हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30 और ज्ञान पापा भी सो रहे हैं, तो मैंने गेट लगा दिया है। और मैं आज पूरी रात नहीं सोई हूँ टेंशन की वजह से, क्योंकि परसों जो हुआ था उसकी वजह से मैंने कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत टेंशन था। और कल फिर से इसने मुझसे फाइट की। क्या हुआ कि परसों जो भी बात हुई थी वो सारी बात मैंने आंटी को बताई। उनके लड़के थे, उनको हिंदी आती है, तो उनके ज़रिए से मैंने उनको बात बताई थी। उसके बाद मैं सब्ज़ी लाने चली गई, सब्ज़ी लेके आई, मैं खाना बनाने लगी। तो आंटी ने उससे बोला होगा, तो मैं किचन में थी, ज्ञान भी यहाँ बैठ के मोबाइल देख रही थी। और वो आके सीधे बोली ज्ञानवी से, ओए तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है, निकाल उसको बाहर, इधर आ। तो मैं किचन में थी, मैं किचन से बोली कि क्या हुआ, कि तू क्या जाके बोली है आंटी को, क्या बोली जाके आंटी को। मैंने कहा आपने जो कहा था भाई मैं बोली आंटी को। तो इतना कह के फिर मैंने विंडो बंद कर ली। मैंने कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है, आप आंटी से बात कर लो जाके। और मैंने विंडो बंद कर ली। फिर मैं ये सामने के गेट लगाने आई, तो बोली कि मैं तुझसे बोल रही हूँ, चुटकी बजा के, मैं तुझसे बोल रही हूँ अपने साइड को निकल ले, यहाँ नहीं रहने का, अपने साइड निकल ले, यहाँ नहीं रहने का। तो मैंने कहा कि आप मकान मालकिन हो, मकान मालिक नीचे में आंटी से जा रही बोलने कि आप मकान मालकिन हो या वो हैं जो मुझे चुटकी बजा के बोल रही हैं अपने साइड को निकल ले। तो मैं जब चलती तो उधर पहुंची तो कहने कि निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरे को मैं बहुत मारूंगी चप्पल से। तो मैंने कि इतनी औकात नहीं होगी कि तुम मुझे चप्पल से, इतनी औकात है तेरी? मैंने फिर तू ही करके बात करी। मैंने कि इतनी औकात है तेरी कि तू मुझे चप्पल से मारेगी? ये मार के दिखा, हाथ लगा के तो दिखा, उसके बाद फिर देखना क्या होता है। तू क्या समझती है कानून का बदल गया है सबका? कानून तो सब जगह एक ही है, तू मान लेगी हम चुपचाप बैठे रहेंगे? है। तो मैं आंटी से फिर बोलने गई, मैंने कहा आंटी वो कह रही मैं तेरे को चप्पल से मारूंगी और यहाँ से निकल ले और यहाँ से फुट ले। तो फिर आंटी आई, आंटी का लड़का आया। फिर काफ़ी बातों वो तेलुगु में आंटी से झूठ पे झूठ, पता नहीं क्या बोले जा रही, क्या बोल रही जा रही। जो हिंदी में बोल रही थी वो भी सारा झूठ, कि इसकी बच्ची इधर टॉयलेट करती है, वहाँ टॉयलेट करती, ये करती। मैंने कहा आंटी वो इतनी समझदार है, वो जब उसको टॉयलेट आती है वो मुझसे बोलती है, अगर अंदर कोई है तो वो बाहर करती है आके, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने बर्तन धुलना छोड़ दिया वहाँ से। मैंने कहा आपने छोड़ दिया, वो आपकी बात है, हम तो उसमें ज़बरदस्ती कर नहीं रही थी कि आप बर्तन धुलो। हैं। उसके बाद कह रही कि ये झगड़ती है, ये वो करती है। तो मैंने कहा आंटी सारी बात इसकी झूठी है, मैंने कभी इससे झगड़ा नहीं किया। इतने 3 महीने से मैं इससे बोली तक नहीं। कल सिर्फ गद्दा मैं धुल रही थी, दूध फैला दिया था ज्ञानवी ने, बस वही पानी फैल रहा था, तो वो कह रही बस ये बोली कि पानी वेस्ट कर रही, पानी वेस्ट कर रही। तो मैंने कहा ज्ञानवी ने दूध फैला दिया था इसलिए मैं ये धुल रही। तो ठीक है, तो पूरी छत क्लीन करने का, तो मैंने इनसे कहा कि मैं वैसे भी पूरी छत रोज़ाना क्लीन करती हूँ, हैं। बस इसके बाद कोई बात नहीं मैंने इनसे की, और मैंने अपनी छत क्लीन कर दी। ज्ञानवी को नहलाया के मैं अंदर आ गई थी, ज्ञानवी बाहर नहा रही थी। तो ज्ञानवी को इसने क्या करा, उससे बोली तू पानी वेस्ट करती है, पानी वेस्ट कर रही है। उसने थप्पड़ मार के उसको बाहर निकाल दिया। तो मैंने यहाँ से, ये विंडो खुली थी, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, तो मैंने यहाँ से देखा। तो मैं तुरंत ही भाग के गई। मैंने कि क्या हुआ, कि ज्ञानवी बोली अम्मा ने मारा। तो मैंने कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अंदर चलो, तुम भी तो नहीं सुनती। मैं इतना कह के इसको अंदर ले आई। और उसके बाद ये बहुत उटपटांग बोली, और कल भी इतना अनाप शनाप बोला, मैं बता नहीं सकती। मैं 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे डली हूँ अपने घर से अकेली। बेशक ये सोच रही है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ कर नहीं पाएगी, तो इसको जैसे चाहे वैसे हम इसको बोल सकते हैं। तो सच बता रही, इतनी टेंशन दे रखी कल से इसने, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन दे रखी। मैं इतनी दूर से कहीं भी जाऊँ, कहीं भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ भी तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। कल भी बहुत उल्टा सीधा इसने बोला, बहुत। ज्ञानवी को भी बहुत बोला कि तेरी बेटी बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है, यहाँ सुसु करती है, वहाँ सुसु करती है। मैंने कि कब की? वो बोले कि वो वहाँ पे करती है, वहाँ पे करती है। मैंने कि क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? वो बोल लेती है। मैंने कहा कि जब भी उसको सुसु आती है तो वो बोल लेती है।
अब हमसे कहेगी मम्मा सुसु आई तो बाथरूम में जाएगी, बाथरूम में अगर कोई है तो वो बाहर जाएगी, वो पर कभी इधर उधर नहीं करती, अपने ऐसी खड़ी रहेगी, रूम में रहेगी, कभी नहीं है कि हाँ मैंने इसीलिए बर्तन धोना बंद कर दिया उधर क्योंकि तेरी बेटी सुसु करती है इसलिए। तो मैंने कहा उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और बोल रही कि तेरी बेटी बड़ी बदसूरत है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तो मैंने कहा कब मैंने कहा कि मेरी बेटी खूबसूरत है? मैंने तो नहीं कहा। बहुत सी बातें हुई फ्रेंड, बहुत सी इसने करा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। बहुत कहाँ जाऊँ ये भी नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाऊँ। पूरी रात हो गया मुझे जागते जागते, बिल्कुल भी नहीं सोई। मम्मी से बात की, मम्मी ने भी समझाया टेंशन ना लो, कौन से खानदान के हैं, कौन से परिवार के हैं। मानती हूँ नहीं है परिवार, पर बेफालतू में कोई झगड़ रहा है ना तो वो चीज़ तो खराब है ना, वो चीज़ तो नहीं अच्छी लग रही ना। इसीलिए मेरा माइंड कल ठीक नहीं रहा, इसीलिए परसों ही ख़राब था, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं इसीलिए बनाया। मैंने कहा रहने देते हैं, कल डालेंगे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये दोनों लोग सो रहे हैं, मुझे टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आ रही। अभी काम पड़ा है एकदम से, कहाँ जाएं कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ तो देखिए, इंसान जब कोई बोलता नहीं है ना तो उसके पीछे हाथ धो के ही पड़े रहते हैं लोग। वही जवाब दे दो ना हाल के हाल तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं पहले भी नहीं कुछ बोली, कल भी मैं ज़्यादा नहीं बोली, तो इसी का फ़ायदा उठा रही हो। ये भी सोच रही है कि यहाँ पे इसके इस साइड का कोई है नहीं, ये अकेली है तो इसको जैसे चाहे वैसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अब मैंने आंटी से कह दिया, आंटी ये सोच रही है कि मैं इसको मार लूँ या कुछ कर लूँ, उनकी ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, हमने कानून सबकी जगह का एक है, आप भी जानते हो। ये हाथ लगाएगी तो क्या हम खड़े देखते रहेंगे? आप बताओ। फिर उनके बड़े वाले, फिर ये आए ड्यूटी से, फिर उन्होंने इनके बड़े वाले लड़के से कहा कि क्या भैया क्या है ये सब बताओ। वो ऐसे ऐसे बोल रही, तो वो बोले कि मैं बात करता। उन्होंने बस यही कहा है कि मैं बात करूँगा करूँगा। अब मैं पता है कोई कुछ बात नहीं करता क्योंकि यहाँ पे तेलुगु को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि हम लोग तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, उनको काम उन्हीं से है और एक दूसरे से। तो इसलिए इतना नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। तुम अभी तक इतने प्यार से अच्छे से बात करते आ रही हो और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना मैल भरा हुआ है, कि इतना आ, वो भरा हुआ है पाप, जो हमारे लिए इतना जहर उगल रही हो अब है। और सच बताऊँ, मैं अपनी बच्ची को भी इसीलिए नहीं इसके यहाँ भेजती थी कभी, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं है कि कौन के इंसान के अंदर क्या फंसा हुआ है, क्या मन में चल रहा है। तो मेरी बेटी कभी इसके यहाँ नहीं जाती थी। तो ये कह रही एक दिन कि अपनी बेटी को नहीं भेजते, कमरे में भेजो, मेरे रूम के अंदर भेजो, मुझे इसको खिलाना है, अच्छा लगता है, ये आती नहीं है। तो मैंने कि वो जाती नहीं है कहीं भी। तो फिर कई बार ऐसे फिर एक दिन फिर ये बोली कि अपनी बेटी को भेजो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं सामने खड़ी, तो ये थोड़ी देर के लिए गई और तुरंत वापस आ गई। फिर क्या थी, इसकी इसकी भी लड़की है, तो वो बड़ी है, तो उसके साथ कभी कभार खेल लेती। बाहर वो आती तो खेल लेती, जैसे वो अंदर चली तो अंदर लेके गई। तो एक दिन क्या हुआ कि ज्ञान भी, मैं बाहर बैठी थी, शाम को 7 बजे का टाइम था। तो ज्ञान भी इधर से गेट खुला था तो वो अंदर गई, अंदर वाला गेट वो खटकाई। ज्ञान भी बोली कि दीदी खोलो गेट, दीदी गेट खोलो चलो खेलें। तो उसने इतना कहा तो मैं इसको रोकने के लिए ज्ञानवी को गई। मैंने कि ये फालतू में किसी को परेशान कर रही है। तो जैसे मेरा उठ के वहाँ तक पहुँचा, उसने गेट खोले के और ऐसे थप्पड़ लेके ऐसे खड़ी थी। तो मैंने देख लिया, पर मैंने उससे कहा कुछ भी नहीं। मैंने कि ज्ञानवी से ही कहा, ज्ञानवी इधर आओ।
मैंने कि अब वहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो ये फिर 5-6 दिन नहीं गई, फिर ये बुलाने लगे, तो मैंने फिर से ज्ञान भी को मना कर दिया। जैसे ये बुलाते तो मैं हमेशा ये कहती अंदर नहीं जाना, बाहर ही खेलना, परेशान करोगी तुम दीदी को। तो मैं इतनी बात कह के ये बात ख़त्म कर देती है। और हमेशा कुछ ना कुछ देने आ रही हो तुम खाने के लिए, तो मैं हमेशा मना करती मुझे नहीं चाहिए। तुम अपनी तरफ से बढ़ा रही व्यवहार, और मैं तो अपने तरफ से ना तो मैं दे रही, ना मैं तुम्हारे घर पे जा रही, ना कुछ भी कर रही। फिर किस बात पे तुमने ये बात की है? अभी पर नर्सों की बात है तो अच्छे से तुमने मुझसे बात की, मैंने भी तुमसे आराम से बात की, गुड नाइट बोला, सब कुछ। फिर कल परसों ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतनी जलन भरी थी कि जो वो भड़ास निकाली तुमने? कोई बात नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ गद्दे धुल रहे थे उसकी वजह से पानी वेस्ट हो रहा। और पानी वेस्ट हो रहा तो पानी का बिल तो मैं भी दे रही हूँ, तू दे रही अपने लिए, मैं दे रही अपने लिए, फिर इतनी प्रॉब्लम तुझे क्यों हो रही है? ठीक है, अब जो ज़रूरतमंद का पानी है उतना तो हम यूज करेंगे। गद्दे में दूध था तो वो तो हम धुलेंगे ही पानी से, है। अब ये तो नहीं कि ऐसे ही रख लेंगे। तो पता नहीं इसको किस बात पे चिढ़ हो रही, क्या जलन हो रही है, क्या दिक्कत हो रही, मैं खुद नहीं समझ पा रही। इतना मूड ख़राब इसने कर रखा, बहुत 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 ज़्यादा। मैंने इनसे कहा कि यार यहाँ से चलते हैं, लोगों के पता नहीं माइंड में क्या चल रहा हो इसके। जब वो इसके कमरे में जाए लड़की तब इसने, इसकी बेटी ने मारा, ठीक है। बाहर थी तब इसने मारा, और अभी तो वैसे भी फाइट चल रही है। पता नहीं ये कब क्या कर दिया। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को घर से, रूम से भी बाहर ना निकलने दूँ, अपने आँखों के सामने रखूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का भरोसा नहीं होता कि कब क्या करते हैं। किसी के माइंड में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, कब क्या करते हैं। अच्छे खासे इंसान भी कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे ना कल से बस यही डर सताया जा रहा कि ये लोग पता नहीं कैसे हैं, ये क्या करें। तो मैंने इनसे कहा अब कुछ नहीं, आप यहाँ से छोड़ो, अब चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। भगवान ने जितने तकलीफ़ लिखी है नसीब में वो तो मिलेगी। तकलीफ़ तो है ही, बहुत है तकलीफ़, ठीक है। जब घर वालों ने दे रखी है तकलीफ़ें तो फिर बाहर वाला दे रहा है तो फिर क्या है। कभी कभार माइंड ना बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है। कल तो मैं ये सोचती थी मेरे पता इतनी तेज यहाँ छाती में दर्द होता रहा मेरे, और मैं बेचैन थी बहुत ज़्यादा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भड़बड़ा रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि सोच सोच के कि शादी हुई, शादी करके घर पे आई, सासू माँ ने हमें टॉर्चर किया, उसके बाद मैं इनके साथ गई। फिर बच्चे को लेके माइंड में टेंशन रही कि बच्चा नहीं हो रहा था, तो 4 साल तक मुझे वही टेंशन डिप्रेशन रहा। बच्ची हो गई उसके बाद मैं घर पे आई, हम लोग रहने, तो मेरी देवरानी ने मुझे नहीं रहने दिया चैन से। जेठानी मेरी दोनों अच्छी है, देवरानी ने नहीं रहने दिया। काय कलेश किया, वहाँ से आए तो यार पूरा हो रहा। कल हम सोच रहे थे तो माइंड इतना हैंग हो रहा था, इतना हैंग हो रहा था कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं करूँ भी तो करूँ का, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा, और कितनी तकलीफें देगा भगवान, यही सोच रही मैं। कल सच बता रहे, मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही और मैं सोच रही कि भगवान अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन पालेगा, मेरी बेटी का देख रेख कौन करेगा। क्योंकि इतना तेज दर्द हो रहा, मुझे बेचैनी हो रही, मैं भड़बड़ा रही, ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे सांस नहीं आ रही हो, मैं अंदर से एकदम मुझे कुछ हो रहा हो। वो इतना अजीब सा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, सीने में एकदम धकड़ धकड़ ऐसे ऐसे, वो इतनी तेज दर्द हो रहा। और मैं अपनी बेटी को देख देख के रोई जा रही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन पालेगा। मेरी वो बेटी क्या कहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत उसे होगी तो वो कैसे कहेगी, किससे कहेगी जाके। अभी मैं एक आधे घंटे के लिए भी चुपचाप बाहर बैठ जाऊँ, वो अंदर, तो तुरंत अपने पापा से कहेगी पापा मम्मा कहाँ हैं, मम्मा के पास चलो, मम्मा कुछ आया क्या। तो मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो उस पर क्या बीतेगी, वो कहाँ ढूंढ के लाएगी फिर मुझे इतना टेंशन कल हो रहा, इतना टेंशन हो रहा बहुत ज़्यादा।
इतनी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। कल मैं बहन से कह रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। बोले कि तुम टेंशन ना लो। तो ये हाथ फिरा रहे यहाँ पे, ऐसे कर रहे, दबा रहे यहाँ पे। जैसे ये दबाते तो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे कस के एकदम दबाते तो बहुत तो थोड़ा रिलैक्स फील होता। नहीं तो मुझे बहुत। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मोबाइल ऑन किया, फिर इन्होंने कॉमेडी वीडियो कुछ लगाए, माइंड डाइवर्ट करा, फिर उन्होंने कुछ अपने तरीके से कुछ करा। तब धीरे 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 तब जाके थोड़ा थोड़ा माइंड मेरा डाइवर्ट हुआ। फिर भी हम लेट तो गए, पर माइंड में वही सब चल रहा कि शुरू से लेके अभी तक मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं किन से कहूँ, किसके सामने रहूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मन ना बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मैं बस इनसे यही कह रहे यहाँ से चलो। मेन चीज़ है जो जहाँ से पैसा आ रहा वो इनकी जॉब है। जॉब छूट जाएगी, बच्ची है, उसको तो दूध चाहिए ही चाहिए। एक बार हम खाना रोटी नहीं खाएंगे, पर बच्ची को तो दूध चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमें इतना अपने पति पे भरोसा है कि वो भूखा नहीं रहने देंगे। फिर भी एक चीज़ रहती है ना माइंड में कि एकदम से अचानक से सब कुछ छोड़िए, एकदम से कहाँ चलते हैं। कल मेरी बेटी जब फाइट हो रही तो वो उनसे कह रही, मम्मा को मारी तुम, मम्मा को रुला रही, मम्मा को रो रही है, चुप हो जाओ, मम्मा को रो रही है, चुप हो जाओ। उनसे कह रही, मम्मा मैं रो रही थी ना कल। तो बार बार कह रही चुप हो जाओ, मम्मा मेरी रो रही है, माई मम्मा रो रही है, तो मम्मा को मारी हो। ऐसे करके उनसे करी, तभी उसको भी शर्म नहीं आ रही। नेक्स्ट बच्ची वो भी रो रही, मैं भी रो रही, तब भी उसको शर्म नहीं आ रही। मैं तो बस यही कहूँगी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है कि भाई ये तेलंगाना में ना जो भी यूपी के साइड के उधर साइड के हैं तो भैया इधर मत आओ, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं ये लोग। इनका व्यवहार ना बहुत ख़राब है। जब से हम आए तब से मैंने हर ऐसा नहीं है इनको, मैंने हर जगह शॉप हो मॉल हो, हर जगह मैंने ऐसे इंसान देखे, यहाँ तक कि बस में तक देखे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ये मत सोचो कि पैसा अच्छा मिल रहा तो वहाँ पे चले जाए। ये लोग बहुत गंदे लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी, फिर आप लोगों की इच्छा है जैसा करो। ये लोगों को बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है बात करने की। और अभी सुबह सुबह 6 पौने 7 हो गए होंगे। हाँ, तो पौने 7 हो गए हैं। बताओ, सुबह सुबह से सब हंसी खुशी से उठते हैं, पर मेरी टेंशन ही इतनी है कि मैं करूँगी तो करूँ क्या। एंड मैं वीडियो फिर यही एंड करती हूँ।